छोड़ेंगे नहीं। बेऊर जेल खाली है अभी, सबको भरा जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है किसी को। भू माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे बालू माफिया हो, अगर बिहार में उपद्रव मचाया, आतंक मचाया, तो बिहार छोड़ के आप नेपाल चल जाइए। बिहार में रहने लायक आप नहीं है। नहीं जाते हैं नेपाल तो आपका पिंडदान गया में कर दिया जाएगा। एक्शन में आ गए हैं सम्राट चौधरी, गरीबों के घर पे बुलडोजर चला रहे हैं, यूपी वाला पूरा ले लिए हैं। नहीं, गरीबों के घर बुलडोजर नहीं चलता है, गरीब ने तो आशीर्वाद दिया है। क्या मुसलमानों को निशाना साधा जाएगा? क्योंकि यूपी में ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ पर मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलाया जाता है। क्या बिहार में ऐसा भी हो? नहीं, जो आतंक फैलाएगा, जो उपद्रव मचाएगा, दंगा फसाद करेगा, उसके घर तो बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। नीतीश कुमार जी को कोई कब्जा नहीं कर सकता है। राजा अपने राज में पूजे जाते हैं, विद्वान जो होते हैं पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। जंगल राज जो बिहार में था उसको खत्म करने का काम किसी ने किया तो उनका नाम है नीतीश कुमार जी। बिहार विधानसभा चुनाव भी समाप्त हो गया और गृह मंत्रालय जो है वो सम्राट चौधरी को मिल चुका है, जो 20 साल से नीतीश कुमार गृह मंत्रालय अपने पास रखे हुए थे। ऐसा क्या कारण थी कि उन्होंने अपना मंत्रालय सम्राट चौधरी को दे दिए? हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप? क्या आप नीतीश कुमार को पूरी तरह से कब्जा कर चुके हैं? ऐसा सवाल उठ रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जी को कोई कब्जा नहीं कर सकता है। 20 साल से बिहार की जनता ने लगातार नीतीश कुमार जी को नेतृत्व को माना है। 2025 में भी बिहार की जनता ने माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को माना गया, मोहर लगाने का काम किया और विश्वास जताया गया। अब रही आपके सवाल का जवाब, तो नीतीश कुमार जी को कोई कब्जा नहीं कर सकता है। जिनके पीछे जनता हो और एनडीए के पीछे जनता हो, उनको कोई कब्जा नहीं कर सकता है। जनता का आशीर्वाद है। रही बात गृह मंत्रालय का, तो नीतीश कुमार जी ने 20 सालों से बिहार में सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने सिकंजा कसा जंगल राज जो बिहार में था उसको खत्म करने का काम किसी ने किया तो उनका नाम है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी ने सम्राट चौधरी पर भरोसा जताया है। उन्होंने एनडीए पे भरोसा जताया, बिहार की जनता का आशीर्वाद को उन्होंने भरोसा जता कर माननीय सम्राट चौधरी जी को गृह मंत्रालय दिया गया। और हमारे जो गृह मंत्री बिहार के नव जो बने हैं नए, उनका भी विजन था। आपने उनका बयान देखा होगा माननीय सम्राट चौधरी जी को, कहते थे कि भू माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे कोई भी माफिया हो, चाहे बालू माफिया हो, अगर बिहार में रहना है तो शांति से रहे, आराम से खाना खाए, भोजन करें। अगर बिहार में उपद्रव मचाया, आतंक मचाया, तो बिहार छोड़ के आप नेपाल चल जाइए। बिहार में रहने लायक आप नहीं है। अगर नहीं जाते हैं नेपाल तो आपका पिंडदान गया में कर दिया जाएगा। किसका पिंडदान गया में कीजिएगा? जो अपराधी हैं, जो बिहार में अपराध करेंगे, किसी प्रकार को, किसी समुदाय को हो, किसी जाति का हो, बिहार में अपराध नहीं चलेगा। बिहार में सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, माननीय सम्राट चौधरी जी की सरकार है। अब बिहार में वो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए बिहार में रहना है तो शांति से रहिए, चाहे किसी भी समुदाय का हो, चले जाइए नेपाल। नहीं तो सरकार आपका पिंडदान गया में करने के लिए 24 घंटे 5 वर्ष 1680 दिन खड़ा है। बिहार में सुशासन की सरकार चाहिए, क्योंकि बिहार की जनता को आशीर्वाद मिला है। महिलाएं सुरक्षित चाहिए, बिहार में युवा सुरक्षित चाहिए, किसान सुरक्षित रहेंगे। हम उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अपराधी जो है अपने आप को बचाना है तो शांति से रहिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, बिहार को पलायन कर लीजिए। बोले कि एक्शन में आ गए हैं सम्राट चौधरी, गरीबों के घर पे बुलडोजर चला रहे हैं, यूपी वाला पूरा ले लिए हैं। नहीं, गरीबों के घर बुलडोजर नहीं चलता है। गरीब ने तो आशीर्वाद दिया है। अंतिम पंक्ति में बैठे जो हैं, अंत्योदय की बात किसी ने की तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार करती है। हम बुलडोजर नहीं चलाते हैं। जो आतंक फैलाएगा, जो उपद्रव मचाएगा, दंगा फसाद करेगा, उसके घर तो बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। क्या ये क्या मुसलमानों को निशाना साधा जाएगा? क्योंकि यूपी में ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ पर मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाया जाता है। क्या बिहार में ऐसा भी हो? नहीं, हमने आपसे क्या बोला? मुसलमान नहीं, कोई भी व्यक्ति हो, किसी समुदाय को, किसी जाति का हो, जो आतंक मचाएगा, गुंडागर्दी करेगा, तो उसके ऊपर बुलडोजर तो चलेगा। बाद में माननीय न्यायालय में जाएगा, पहले तो घर पे बुलडोजर चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? बिहार की जनता ने आशीर्वाद दिया है। बिहार की जनता की सेवा करना मेरा राजनीतिक धर्म है।
उस धर्म को निभाना हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य को निभाएंगे। हमारे जितने 13 करोड़ जनता बिहार के हैं उनको सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है। अगर हमारे व्यक्ति को, हमारे 13 करोड़ जनता की किसी भी आतंक के रूप में देखेंगे, आतंक मचाएंगे हमारी महिलाओं के ऊपर, चाहे युवाओं के ऊपर, चाहे बिहार के अंतिम पंक्ति में बैठे लोग गरीब तबके के हों, उनके ऊपर कोई दोष जमाएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, जेल भेजने का काम किया जाएगा। और बेऊर जेल खाली है, अभी सबको भरा जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है किसी को। जो बेऊर जेल की बात कर रहे हैं तो उसमें तो बताया जा रहा है कि उसमें ज्यादा करके जो दलित है वो सब है उसमें। नहीं, दलित नहीं, दलित तो हमारे भाई हैं, हम उसके लिए तो काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री लगातार दलितों के लिए काम किए हैं और हमारी पार्टी का एक विजन रहा, आज से नहीं 1990 से इतिहास उतार लीजिए, भारतीय जनता पार्टी दलितों के लिए काम किया है। चाहे मंडल कमीशन की बात हो, चाहे आरक्षण की बात हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी दलित भाइयों को साथ ले जाने का काम किया। तो इतिहास बहुत बड़ा है। अगर हम दलित की बात करेंगे तो कांग्रेस ने दलितों के साथ क्या अन्याय किया है जानने की जरूरत नहीं है। इंदिरा गांधी आई थी बेलछी गांव, दलितों पे आक्रमण हुआ, आज कहां चली गई कांग्रेस? 1977 में आई, आज 48 साल हो गए, कहां चली गई कांग्रेस? तो बहुत दलितों पे अत्याचार किसी ने किया है, तो जंगल राज वाले ने किया ना। नरसंहार किसने करवाया? नावकोठी की बात करें, बेगूसराय में 21 दलित को दिया गया था 1990-2005 के बीच में, खट खट जाता था, इसे दलितों को जाता था। किसने कहा? 51 दलित को जहानाबाद में। दलित हमारे भाई हैं, वो हमारे जिगर के टुकड़े हैं, देश के प्रधानमंत्री उनके घर जाके खाना खाते हैं। तो दलित नहीं, वो हमारे भाई हैं, देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान है किसने लिखा? उनके संविधान को आज हम लेके चलते हैं, नतमस्तक करते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को किसी ने ठगा है तो उसका नाम है कांग्रेस। 5 तीर्थ हम बनाए बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, चाहे वो जनपद का हो, चाहे विदेश का हो, जहां बाबा साहब के जन्म से लेकर मृत्यु तक जहां तक पढ़ाई की, हम उसको तीर्थ बनाए, तीर्थ बनाने का काम किया। और आने वाले पीढ़ी जो हमारा आ रहा है, आगे वाले पीढ़ी, उसको बताने का भी काम किए कि तीर्थ है जी। जैसे देवी देवताओं को मानते हो उसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान, लिखे हुए संविधान को, और बाबा साहब ने जो काम किया है इस देश के लिए, ये तीर्थ है, जानने की जरूरत है। तुम्हारे महापुरुष हैं इस देश का। सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं सर, जंगल राज की बात कर रहे हैं, तो बताया जाता है कि जो लालू जी की राज थी वो जंगल राज नहीं, सामाजिक न्याय थी। कौन सा सामाजिक न्याय? बोले दलितों को बैठने का अधिकार दिए, बोलने का अधिकार दिए लालू यादव। 1989 में जब आरक्षण की बात आई, 42 साल देश आजाद हुए, दलितों को आरक्षण नहीं मिला था। उस समय में 84 सांसद भारतीय जनता पार्टी की थी, सदन में उनका समर्थन किया, बीपी सिंह जी को समर्थन किया और आरक्षण लागू हुआ। उस समय बैकआउट किसी ने किया, सदन छोड़कर भागने का काम किया। आज सदन के पटल पे, लोकसभा के सदन के पटल पर बाबा साहब अम्बेडकर रोते होंगे जब राजीव गांधी ने सदन छोड़कर भाग गए, जब दलितों की बात आई, सदन छोड़ दिए थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर सोचते नहीं होंगे? बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हरवाने वाला कौन? जवाहरलाल नेहरू। बाबा साहब को जब कैबिनेट मिनिस्टर थे, हटाने वाला कौन? जवाहरलाल नेहरू। अरे बाबा साहब के, अम्बेडकर की योग्यता थी। राजा, एक बात जान लो मेरी बहन, राजा अपने राज में पूजे जाते हैं, विद्वान जो होते हैं पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू सिर्फ भारत के हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर पूरे विश्व में पूजे जाते हैं, उनके संविधान को माने जाते हैं, उनके अनुयायी हैं। आप कहीं भी चले जाइए, भारत नहीं, लंदन चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, वहां भी हैं। हम जवाहरलाल नेहरू जी को अपने भारत में जानते हैं, लेकिन बाबा साहब के तीर्थ स्थान लंदन में भी है। लोग वहां जाते हैं, सीखते हैं, वहां के स्टूडेंट सीखने आते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के आते हैं कि इनके पास क्या नॉलेज था, क्या दिमाग था, पढ़ने आते हैं उनके बारे में। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि विद्वान पूजे जाते हैं, राजा नहीं पूजे जाते हैं। संविधान को लेकर किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान को नतमस्तक किया है। उसी संविधान की बात करें, जब देश के प्रधानमंत्री 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, तो आप देखे होंगे लोकतंत्र के मंदिर में जाकर सर झुकाते हैं और बाबा साहब लिखे हुए संविधान को नतमस्तक करते हैं। हम उनको ग्रंथ मानते हैं। भैया कैसी बात करते हैं आप? हम तो संविधान को लेकर चलने वाले लोग हैं। इसीलिए हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको लेकर चलने की बात करते हैं। वो लोग तो समीकरण बनाने वाले लोग हैं।
बिहार, आप चले जाइए उत्तर प्रदेश, कहते पीडीए। अरे भैया पीडीए क्या होता है? पिछड़ा दलित आगरा, बाकी कहां जाएंगे? हम तो सबको लेके चलते हैं। हमारा जो निर्णय है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी का एक सपना था कि अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब अंत में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, अंत में अंतिम पंक्ति में कौन बैठा हुआ है? सबसे ज्यादा दलित भाई हमारे बैठे हुए हैं। उनके उत्थान के लिए किसी ने काम किया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और दलितों के लिए हमने काम किया। आपने सुना बीजेपी के प्रवक्ता राकेश जी हैं, उन्होंने क्या बोला। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।